जय श्री महाकाल। आदेश। ज्ञानदत्त किस मंत्र का जाप करते थे? कौन मंत्र था जिससे ज्ञानदत्त को मां गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई? 500 माला पूर्ण मंत्र की करना बहुत ही असंभव है 6 से 7 घंटे में। सही बात है। और हकीकत देखी जाए तो 24 घंटे में भी करना 500 माला असंभव तक मुश्किल है। लेकिन ज्ञानदत्त ने लघु गायत्री मंत्र का जाप किया था। प्रतिदिन संपूर्ण जाप और साधना में 9 से 11 घंटे का समय लगता था। 90 दिन की कठिन तपस्या और दृढ़ संकल्प ने उन्हें वर्ण श्रेष्ठ से ज्ञानदत्त बना दिया था। 7 से 8 घंटे गायत्री मंत्र का जाप, 3 से 4 या 4.5 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप। तो इष्ट के दर्शन प्रत्यक्ष नहीं अंतःकरण में हो। इष्ट का स्थान साधक का हृदय हो। जब दो धाराएं एक हो जाएं तभी संगम संभव है। और संगम का अर्थ है अद्वैत। वो दो ना रहे, वो एक हो गए। आप पहचान नहीं पाओगे। 2 धाराएं मिली, एक हो गई। पहले 2 संबोधन थे, दोनों की अपनी अलग पहचान थी। अब पहचान खो गई। साधक और साधना विलय हुई, सिद्ध घटित हुआ। ज्ञानदत्त ने सत्य पा लिया, मां गायत्री की सिद्धि प्राप्त की। लेकिन उन्हें ओरा निर्मित नहीं करना था, ऊर्जा संयोजन नहीं करनी थी। इस कारण मूल मंत्र का जाप किया। उन्होंने जड़ पर ध्यान दिया, मानस में मंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की, मंत्र को लघु प्राप्त किया, गायत्री मंत्र के सार को समझा, गायत्री मंत्र के सार का जाप किया। माँ गायत्री निराकार स्वरूप एक तेज पुंज हैं, शक्ति पुंज हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का विलय हैं, जिन्हें मात्र स्वरूप में मान्यता मिली। वो मात्र स्वरूप में हैं, ये जानते थे ज्ञानदत्त। सत्य की खोज में उन्होंने माँ गायत्री की ही साधना की, क्योंकि उन्हें सत्य को पाना था। दुनिया में जितने भी वेदोक्त और तांत्रोक्त मंत्र हैं, उनमें सब मंत्रों का केंद्र ओम है। ओम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है, जिसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्रों का प्रारंभ है। ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि, अनाहत अर्थात बिना टकराव के। जब बिना टकराव के कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे अनाहत नाद बोला जाता है। अनहत नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में अनवरत। दूसरा है भूर शब्द, अस्तित्व का प्रतिनिधि, अनंत प्राण ऊर्जा का पर्याय। तीसरा शब्द था भुवः, ये जागृत अवस्था को जागृत करता था, साधक की चेतना को जागृत करता था। और जागृत होना ही मोह का विसर्जन है, और मोह का विसर्जन ही दुखों से परे हो जाना है। चौथा शब्द है स्वा, जो ईश्वर के सर्वव्यापी होने की प्रामाणिकता प्रदर्शित करता है। परम तत्व जो भौतिक में भी स्वयं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता। तो इसी कारण रहस्यों का अनावरण हुआ उसी ऊर्जा से हो सकता है जिस ऊर्जा में समस्त ऊर्जाएं मिश्रित हैं। और ये समस्त ऊर्जाएं मिश्रित हैं माँ गायत्री में, माँ गायत्री के उस तेज पुंज स्वरूप में जो निराकार है। या ये भी कह सकते हैं कि समस्त ऊर्जाओं में ये ऊर्जा मिश्रित है। इस कारण ज्ञानदत्त ने माँ गायत्री की साधना की थी, और उन्हें 6 से 7, 7.5 या 8 घंटे का वक्त लगता होगा। उन्होंने मंत्र को लघु किया, बीजों का जाप किया, मानस से बीज मंत्र प्राप्त किए, उन मंत्रों का जाप किया था। और इसीलिए वो कर लेते थे इतने समय में। और रात्रि में शिव षडाक्षर मंत्र का 3 से 4, 4.5 या 5 घंटे में 500 माला ये पूर्ण कर लेते थे। और षडाक्षर मंत्र ऐसा मंत्र है कि जब आप जाप करते हैं और जब आप लय में आ जाते हैं तो ये पंचाक्षर मंत्र रह जाता है, ओम विलीन हो जाता है। जो तीव्र लय के कारण पंचाक्षर मंत्र बन जाता है। इस कारण 4.5 से 5 घंटे में ये 500 माला पूर्ण कर लेते थे।
और गायत्री मंत्र के बीजों का जाप करते हुए इन्हें 7, साढ़े 7, 8 घंटे में ये जाप हो जाता था 500 माला। तो सही बात है, अगर पूर्ण गायत्री मंत्र का आप सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे 500 माला, लेकिन बस प्रश्न ना होकर आलोचना बन जाए तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। खैर अच्छी बात है, आलोचना करना अच्छी बात है। तो मैंने इसमें सभी कुछ बता दिया है कि वो किस मंत्र का जाप करते थे। जय श्री महाकाल। आदेश।